बड़ा सस्पेंस है इस नगरी में कि अगर गुरु नहीं हो तो मनुष्य चलता रहेगा। और संतों की कृपा, सतगुरु की कृपा ऐसी होती है, कम से कम उन्होंने शास्त्रों में लिख तो डाला है, लिखा तो है भाई ये चीज ऐसे है। अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। करते रहते लोग साधना। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के हजारों हाथ हजारों रूप है, गुरु के हजारों हाथ हजारों रूप है। मैं करके थकान हुई, तेरी बदौलत आराम हुई, तेरी बदौलत आराम हुई। आपकी रहमत जो समझा, कर दिया काबिल मुझे। आपकी रहमत जो समझा, कर दिया काबिल मुझे। आत्म निश्चय हो गया, मिल गई मंजिल मुझे, मिल गई मंजिल मुझे, मिल गई मंजिल मुझे। आत्म निश्चय हो गया, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी रहमत जो समझा, कर दिया काबिल मुझे, कर दिया काबिल मुझे। हर तरफ दिखने लगा, अपना ही तो स्वरूप है, अपना ही तो स्वरूप है। आत्म के शीशे में दिखता, आत्म के शीशे में दिखता, अपना ही तो स्वरूप है, अपना ही तो स्वरूप है। दो जहाँ का सुख हृदय में हो गया हासिल मुझे, हो गया हासिल मुझे। आपकी रहमत जो समझा, आपकी रहमत जो समझा, कर दिया काबिल मुझे, कर दिया काबिल मुझे, कर दिया काबिल मुझे। आपकी रहमत जो समझा, कर दिया काबिल मुझे। जीवन नैया सौंपी है सतगुरु तेरे हाथ में, जीवन नैया सौंपी है सतगुरु तेरे हाथ में। दे रहा तू खिन खिन मैं, हर पल तू मेरे साथ है, हर पल तू मेरे साथ है, हर पल तू मेरे साथ है। जीवन की लहरों में मिल गया है मुझे साहिल तुझे, जीवन की लहरों में मिल गया साहिल मुझे, मिल गया साहिल मुझे। आपकी रहमत जो समझा, कर दिया काबिल मुझे।
हर तरफ दिखने लगी अपनी ही परछाइयाँ, हर श्वास में बजने लगी ओम की सहनाइयाँ, ओम की सहनाइयाँ, ओम की सहनाइयाँ। जीवन के संगीत का तो मिल गया हर सुर मुझे, मिल गया तो हर सुर मुझे, आपकी रहमत जो समझा कर दिया काबिल मुझे, कर दिया काबिल मुझे, कर दिया काबिल मुझे, आपकी रहमत जो समझा कर दिया काबिल मुझे। आत्मनिश्चय हो गया मिल गई मंजिल मुझे, मिल गई मंजिल मुझे। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ये अनुभव करने की बात है, बात नहीं कुछ कहने सुनने की। ये अनुभव करने की बात है और बात नहीं कुछ कहने सुनने की। बात ये है कि सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। अपनी तरफ दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि है संसार की तरफ। हमारी आंखें जो हैं वो संसार को देख रही हैं। आँख खुलते ही हम सामने देख रहे हैं, और सामने भी आत्मा है, सामने भी तो आत्मा है। आत्मा तो सर्वव्यापी है ना, आत्मा तो कण कण में है। आत्मा अंदर भी है बाहर भी है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर शय में तेरा जलवा नजर हू बहू है। कहीं देख लो तुम वहीं आत्मा है। शरीर तो आत्मा में है, शरीर गिरेगा तो आत्मा ही बचेगा, और वो है। तो ये सारी अनुभव करने की बात है। और अनुभव भी इतना सहज है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो मिला हुआ है ना, आत्मा तो मिला ही हुआ है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए, समझने के लिए कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अगर गुरु आपका अज्ञान भंग नहीं करे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं ही हूँ स्वयं सर्वव्यापी, मैं ही हूँ। मेरा जो स्वरूप है, जो मैं हूँ, मुझसे ही सब कुछ हो रहा है। मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ। करता भी मैं ही हूँ और दृष्टा भी मैं ही हूँ, दृश्य भी मैं ही हूँ। मैं ही तो देख रहा हूँ, कौन देख रहा है? आप जो बाहर देख रहे हो
अब ये फूल है ना, तो इसे कौन देख रहा है? कौन देख रहा है इसे? आप ही देख रहे हो ना, कोई और देख रहा है? बस जो देख रहा है इसी को ढूंढ रहा है, जो देख रहा है इसी को ढूंढना है। अब जिसने इस फूल को देखा, यानी कि ये दृश्य है, ये दृश्य है, इसे देखा जा रहा है ना, लेकिन कौन देख रहा है? मैं देख रहा है ना, उसी मैं को ढूंढना है। ये है सारी भक्ति। और उस मैंने शरीर धारण कर रखा है। अब यहाँ एक सस्पेंस है कि मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ। यही है ना धोखा, यही धोखा है ना कि मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ। मेरे नाम है, और जो कि यहाँ रखे गए थे सबको पता है, यहाँ रखे गए थे ना नाम। और इससे पहले मेरा क्या नाम था पिछले जन्म में? अभी तो मैं पैदा नहीं हुआ। आत्मा तो सर्वदा है, सर्वव्यापी है ना आत्मा। तो आत्मा का तो कोई कहीं तक वर्णन नहीं कर सकता कि वो कब थी। वो तो है, थी और रहेगी, उसे कोई नहीं मिटा सकता। और वही मैं हूँ, वही चीज़ मैं हूँ। लेकिन मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? शरीर। मैं अपना संबोधन, जो मेरे को नाम लेकर बुलाया जाता है, उससे मैं बात करता हूँ, उसी से बात करता हूँ ना मैं। तो क्या फिर मैं वही हूँ जिससे मैं बात करता हूँ? इसके भीतर में जो सब जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है ना, सूंघ रहा है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? भाई बिना शक्ति के तो कुछ नहीं होता ना। अगर ऊर्जा नहीं है किसी के अंदर तो वो क्या कर लेगा? मुर्दा तो कुछ नहीं करता। जब वो चीज़ निकल जाती है तो मुर्दा तो कुछ नहीं करता। तो अभी हो रहा है ना सारा वर्क। तो उस चीज़ को ढूंढना चाहिए कि वो चीज़ कौन है। और उस वो और ये एक ही है, ये और वो एक ही है, और इसी की सारी पैदाइश है। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। खोजी ही तो आत्मा है। ये खोजी है ना, ये एक कतरा है, छोटा सा कतरा, मतलब वही एक पुंज है। और ये जब साधना करने चलता है तो धीरे धीरे चलते 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 सब इसी से हो रहा है। मतलब यहीं से ही सब कुछ दृश्य हो रहा है और इसी को ही देख रहा है। वही साधना है कि यहाँ से वहाँ देख रहा है दृश्य, और इसको देखते 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 देखते, क्योंकि वो तो कभी विलीन नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य है। आपको समझ आ रही है? ये सत्य है तो दृश्य कभी विलीन नहीं होगा। लेकिन जब अपनी समझ आ जाएगी तो वो जो दृश्य है वो इसी में आकर विलीन होगा। अब किस किस को समझ आई है ये बात? जो हम देख रहे हैं, जैसे ये है दृश्य, मतलब मान लो संसार में हमने कोई चीज़ देखी, किसी को देखा, और हम सबको देखते हैं, सबको देखते हैं ना, कुछ भी है सारा देखते हैं। वो आपके अंदर से ही बाहर आया हुआ है, उसी को देखते हो आप। उसको पैदा करने वाले आप ही हो। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मोहर नहीं लगाते तो आप उसको नहीं जानते, निकल जाते हो। आप जैसे इसे आपने जाना, इसको जाना आपने, फूल है ये, है ना।
अगर ये नाम हमने यहाँ दिया है इसको फूल, है ना, अगर इससे फूल हटा दिया जाए, मतलब नाम हटा दिया जाए, तो फिर ये क्या है? अनाम हो गया ना ये, इसका कोई नाम नहीं है। तो जिसका कोई नाम नहीं है वो कौन है? जिसका कोई नाम नहीं है वो है आत्मा। और सारे जितने नाम है ना, जितने नाम, ये सारे यहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, हमने रखे हैं। मतलब एक चीज़ को जानने के लिए हमने उसका नाम रख दिया कि ये चीज़ है, नहीं तो उस चीज़ के बारे में कैसे बता सकेगा कोई? उसको बताने के लिए उसका नाम चाहिए ना, कि फलानी चीज़ ये है, ये नाम है फलानी चीज़ का, तभी तो उसको जाना जाएगा। और वो जो चीज़ है वो माया रचित है। अब ये है, ये कितनी देर रहेगा? जिस पौधे पर लगा है वो पौधा भी तो ख़त्म हो जाता है ना एक दिन, ये भी ख़त्म हो जाएगा, अब सूख जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो माया ने जो कुछ रचना की है वो सब टाइम बीइंग है, मतलब एक समय में आपको दिखाई देगी, अगले पल आपको दिखाई नहीं देगी। माया की हर कृति का विनाश होना संभव है, बिल्कुल। जो माया ने बनाया है वो चीज़ समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर अट्रैक्शन इतना है, अगर वो इसको कलरफुल नहीं बनाती, इसको कलर नहीं देती, तो फिर ये कैसे, मतलब कैसा अजीब सा घास होता ये, है ना। तो इसको रंग कर, ये जो रंग दिए गए हैं, यही इसकी माया की सुंदरता है। और ये सिर्फ ये, मतलब इसको कलर देने का मतलब ये है कि एक अट्रैक्शन देना माया जगत को, संसार को, है। तो ये जो सारी, जो संसार में आप सारे दृश्य देखते हो, सारी चीज़ देखते हो, तो ये सारी चीज़ों के कलर, आप देखो पक्षियों के कलर देखो, आप बारिश में भीग जाएं, कैसे भीग जाएं, उनके कलर उतरते हैं कभी? अगर तोते का रंग उतर जाता, सोचो कैसा लगता वो बारिश में भीग कर, और उसका रंग उतर गया तो कैसा लगता वो? तो अभी जो हम कलर जो यहाँ प्रयोग करते हैं वो कलर भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पक्षियों को कलर दिए गए हैं वो पक्के कलर दिए गए हैं। अब चोंच का रंग लाल है तो लाल ही रहेगा वो, जब तक उसका शरीर है वो ऐसे ही रहेगा। मतलब जो पक्षी को जो रंग दे दिया गया है, चाहे वो बारिश में रहे, पानी में रहे, कहीं रहे, उसका रंग आप उतरता हुआ कभी नहीं देखोगे। रंग तो इसका भी नहीं उतरेगा, उतरेगा इसका रंग, ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन रंग नहीं उतरेगा इसका, रंग ऐसे ही रहेगा। ये सूख कर, समाप्त होकर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये रहेगा ऐसा ही। तो माया कहाँ से आती है? माया कहाँ से आती है? माया भी वहीं से आती है। कहाँ से? कहाँ से आती है माया? माया तो भगवान की दासी है ना, और भगवान कौन है? हम है ना स्वयं, तो माया वहीं से आती है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरी माया है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, मेरी माया को कोई पार नहीं कर सकता। अगर मनुष्य पूरा जीवन लगा रहे, भक्ति करता रहे, ठीक है, और सब कुछ जानता रहे, तो कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का विस्तार इतना है, मनुष्य स्वयं आत्मा है ना, इसका विस्तार इतना है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। मनुष्य समाप्त हो जाएगा,
लेकिन विस्तार समाप्त नहीं होगा। माया के सारे क्षेत्र मैंने देखे हैं ना, मैं बता रही हूँ ना, इसलिए। और इतना विस्तार है माया का, और माया को देखने वाला स्वयं मैं हूं, क्योंकि वो मुझसे ही आती है ना। इतना बड़ा सस्पेंस है इस नगरी में कि अगर गुरु नहीं हो तो मनुष्य चलता रहेगा। और संतों की कृपा, सतगुरु की कृपा ऐसी होती है, कम से कम उन्होंने शास्त्रों में लिख तो डाला है, लिखा तो है भाई ये चीज ऐसे है। अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। करते रहते लोग साधना। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।